वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। रजब शरीफ के मुबारक महीने में मुसलमानों की तरफ से कुंडों का अहतमाम किया जाता है। इसकी असल क्या है और इसकी तारीख़ क्या है? मुसलमान 22 तारीख़ को इसका अहतमाम किया करते हैं और अभी चंद सालों से अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी हज़रत अबू बिलाल मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने 15 रजब को इसके अहतमाम की तरगीब दिलाई है। तो इसमें असल क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि इमाम जाफ़िर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इसाले सवाब के लिए जो नियाज का अहतमाम किया जाता है उसको कुंडों का नाम दिया गया है। इमाम जाफ़िर सादिक कौन है? इमाम जाफ़िर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पड़पोते हैं। आपके वालिद का नाम इमाम बाकिर, उनके वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद का नाम इमाम हुसैन और उनके वालिद का नाम मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। आप वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। और इससे अगली बात बड़ी कमाल और महब्बत वाली बात है, वो ये है कि इमाम जाफ़िर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वालिदा की तरफ से सिद्दीकी हैं। आपकी वालिदा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हकीकी पोते और हकीकी पोती की बेटी हैं इमाम जाफ़र की वालिदा। कितनी प्यारी बात है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल और असहाब आपस में दुश्मन नहीं थे, आपस में मोहब्बत वाले इनके रिश्ते थे, आपस में रिश्तेदार है। और अगली बात, इमाम जाफ़िर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इसाले सवाब के लिए ये जो कुंडों का इह्तिमाम किया जाता है, इसमें असल जो चीज़ है वो चीज़ है इसाले सवाब। असल चीज़ इसाले सवाब, जिसका सबूत कुरान और हदीस से मिलता है। कुरान की कई आयात हैं, मशहूर आयत मुबारका रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इसमें फौतशुदा मुसलमानों के लिए दुआ भी की गई है और दुआ ये इबादत का मग़ज़ है। तो कोई भी इबादत अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में बंदा जब बजा लाता है तो उसका जो सवाब है वो अपने फौतशुदा मुसलमान भाई को इसाल कर सकता है। इसकी असल कुरान के अंदर मौजूद है। और फिर सरकार सल्लल्लाहु की कई अहादीस मुबारका, मसलन हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी माँ के लिए जो कुआं खुदवाया था, मशहूर हदीस पाक है। और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था हाज़िही लि उम्मी सादिन, इसमें भी इसाले सवाब का सबूत मौजूद है। और फिर एक सहाबिया हुजूर की बारगाह में आई थी जिनकी वालिदा ने हज की नीयत की थी तो वो फौत हो गई। अर्ज की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा की तरफ से क्या मैं हज कर सकती हूँ? नबी अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया था नाम हुज्जी अन्हा, हाँ अपनी वालिदा की तरफ से तो हज अदा कर सकती है। तो एक बंदा कोई अच्छा काम करे तो उसका जो सवाब है वो दूसरे को पहुंच सकता है। और दूसरी बात ये है कि कुंडों की जायज़ होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि शरीयत मुताहरा ने इस पर मुमानअत नहीं फरमाई, इससे मना नहीं फरमाया। तो जब शरीयत मुताहरा ने इससे मना नहीं फरमाया, अब जो इसके नाजायज़ होने का दावा करता है मन इद्दअ फअलैहिल बयानु बिल बुरहान, अब जो इसका दावा करता है उस पर है कि इस पर दलील लाए। लिहाजा जिस काम से शरीयत मुताहरा ने मना नहीं किया हर वो काम कर सकते हैं। और इस कायदे को गैर भी दयाबना भी तस्लीम करते हैं। देवबंद का मशहूर फतावा है, फतावा देवबंद, उसके अंदर भी ये सवाल किया गया, सवाल ये पूछा गया उनके उलमा से कि ये बताएं कि नमाज के अंदर जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत हम साथ मिलाते हैं तो सूरत फातिहा और सूरत के माबैन बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ सकते हैं? ये सवाल पूछा गया। अब जवाब इसका ये दिया गया हाँ सूरत और सूरह फातिहा के दरमियान बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ सकते हैं। पूछा गया क्यों पढ़ सकते हैं, क्या दलील है? उसके जवाब में ये बात लिखी हुई है वहां पर भी कि जब शरीयत मुताहरा ने इससे मना नहीं फरमाया बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से तो पढ़ सकते हैं, जब शरीयत नहीं रोकती तो हर वो काम कर सकते हैं। पता ये चला कि गैर भी इस बात को, इसाले सवाब को ना मानने वाले वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि जिस बात को शरीयत मुताहरा ने नहीं मना फरमाया तो हर वो काम कर सकते हैं। और इससे ये भी बात साबित हुई है कि किसी काम के जायज़ होने के लिए, किसी काम के जायज़ होने के लिए शरीयत मुताहरा की दलील होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि किसी भी अमल, किसी भी काम के नाजायज़ और हराम होने के लिए दलील का पाया जाना ये ज़रूरी है। तो जब शरीयत मुताहरा ने मना नहीं किया हम ये कर सकते हैं। अब अगली बात ये है कि इमाम जाफ़िर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये जो नियाज की जाती है इसकी तारीख़ क्या है? 15 रजब है या 22 रजब है?
अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से 15 रजब को इसके एहतिमाम की तरगीब दी गई है। अब असल बात यह है कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका जो यौम विसाल है वो है 15 रजब। 15 रजब को आपका विसाल है। अब इमाम जाफ़र सादिक के दौर यानी ताबईन और तबे ताबईन के दौर के अंदर जब कोई मुसलमान इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता, जब किसी का विसाल हो जाता, तो उस वक्त के मुसलमान 7 दिन के लिए अपने उस फौत शुदा मुसलमान भाई के लिए 7 दिन खाना खिलाते और उसका जो सवाब है वो अपने मुसलमान फौत शुदा भाई को इसाल किया करते थे। मशहूर जलील कदर ताबई हैं हज़रत ताऊस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने कमो बेश हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 70 सहाबाए किराम की ज़ियारत की है। आपका एक कौल अल हावी लिल फतावा के अंदर मौजूद है। आप फरमाते हैं इन्नल मौता युफ्तिनूना फी कुबूरिहिम सबअन फकानू यस्तहिब्बूना अन युतअमू अन्हुम फी तिलकल अय्यामी। आप फरमाते हैं इसका तर्जुमा ये है कि जब कोई मुसलमान इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है तो 7 दिन तक उसके कब्र के अंदर सवालात वगैरह होते रहते हैं, उसका इम्तिहान होता है। फरमाते हैं अब ताबईन और तबे ताबईन के ज़माने के जो लोग थे वो इस बात को पसंद करते थे कि अपने उस फौत शुदा मुसलमान भाई की तरफ से 7 दिन तक खाना खिलाया जाए और उसका जो सवाब है वो उसको इसाल किया जाए। तो अब इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो यौम विसाल है वो है 15 रजब। 15 रजब से लेकर 7 दिन तक आपकी नजरो नियाज की गई, आपके नाम पर खाना खिलाया गया और उसका सवाब आपको इसाल किया गया। 15 के अंदर जब 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जमा करते हैं, तो ये 22 बनता है। 22 तारीख को जो मुसलमान इसका एहतिमाम करते हैं वो भी दुरुस्त है, ठीक है। और 15 को अब अमीर अहले सुन्नत ने इसकी तरगीब का एहतिमाम किया है। उसकी वजह यह है कि आपकी वफात का, आपके विसाल का जो असल दिन है वो 15 रजब है। कि फितनों का दौर है और ये भी फितना सर उठाने लगा है कि 22 रजब को जो कुंडों की न्याज की जाती है ये माज़अल्लाह साहबी रसूल हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की खुशी में की जाती है। हालांकि इस बात की कोई असल नहीं है। पहले 22 रजब को ही हम न्याज का इत्माम किया करते थे, चूंकि अब फितनों का दौर है। इस फितने से बचने के लिए, लोगों को इस शर से बचाने के लिए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इस बात का इत्माम किया है कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वफ़ात का जो असल दिन है वो 15 रजब है। तो 15 रजब को इस न्याज का इख्तिमाम किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पाक, आपके सहाबाए किराम और औलिया अल्लाह की महब्बत नसीब फरमाए।